नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान सबसे पहले आतंकवाद को पनाह देता है, फिर उसके बाद वो आतंकी हमले करवाता है और जब भारत मुंह तोड़ जवाब देता है तो गीदड़ भभकी भी देता है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत की तरफ से कुछ डेलीगेशंस देश भर में, दुनिया भर में भेजे गए थे ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान भारत की ही नकल करने में उतर आया है। जहां पाकिस्तान ने भी अपने कुछ डेलीगेशंस को विदेश भेजा है अपना ही एक अलग संदेश देने के लिए। भारत का डेलीगेशंस भेजने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट होकर खड़े करने का। इसके साथ ही पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादी को पनाह दे रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब करने का यह उद्देश्य भारत का था। लेकिन पाकिस्तान अब जब अपने डेलीगेशंस भेज रहा है दुनिया भर में, पाकिस्तान का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अपने डेलीगेशंस भेजकर दुनिया भर में पाकिस्तान एक ही काम कर रहा है, भारत की छवि खराब करने का, भारत पर अनगल आरोप लगाने का और बेतुका बचकानी बयानबाजी करने का। ऐसा ही एक बयान सामने आया है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लगातार वो गीदड़ भभकी भी देते हैं और लगातार ऐसी कई बयान देते हैं जिसके बाद वो खुद ही पछताते हैं। हाल फिलहाल में भी उन्होंने अमेरिका में, आपको बता दें कि वॉशिंगटन में वो पहुंचे थे अपने डेलीगेशंस को लेकर। जो तमाम डेलीगेशंस पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं उनमें से एक डेलीगेशन बिलावल भुट्टो का भी था। अमेरिका में वो पहुंचकर लगातार भारत पर कई अजीबोगरीब बयान और आरोप लगा रहे हैं। हाल फिलहाल में बिलावल भुट्टो ने यह कहा था कि हम भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत ही है जो इस पर बात करना नहीं चाहता। अब भाई देखिए, भारत ने तो साफ कर दिया है कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी और इसमें किसी भी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, ये द्विपक्ष वार्ता ही होगी। अब इससे बिलावल भुट्टो तिलमिलाए हुए हैं, उनको भारत के साथ बात तो करनी है, समझौता करना है, क्योंकि जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब इस बार भारत ने पाकिस्तान को दिया है, इससे पाकिस्तान में यह संदेश तो जा चुका है कि अगर इस बार पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करता है, कोई भी हिमाकत करता है तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। और इससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया भी हुआ है। इसको लेकर आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने वॉशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में यह कहा है कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत बार बार लगातार बहाने करके पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। कभी भारत पाकिस्तान की सरकार या फिर सेना को लेकर बहाना बनाता है, तो कभी विदेश नीति को लेकर बहाना बनाता है, तो कभी यह कहकर बहाना बनाता है कि तमाम आतंकवादी मुसलमान हैं, इसलिए हमें बात ही नहीं करनी। बिलावल भुट्टो, क्या आपने कभी हमारे नेताओं के मुंह से ऐसे बयान सुने हैं? क्योंकि हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है कि इस बार अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो केवल आतंकवाद पे होगी और पीओके पर होगी। अगर आपको बात करनी है, आप पहल कीजिए, आप ये बताइए कि आप पीओके पर बात करेंगे, आप आतंकवाद पर बात करेंगे, लेकिन नहीं। एक तरफ जहां पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जनाजे पर जाते हैं, आंसू बहाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी भी कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, बिलावल भुट्टो ने अपने इस बयान में धमकी तक दी थी भारत को कि अगर सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द किया हुआ है, अगर इसको बहाल नहीं करता है तो हम परमाणु युद्ध करेंगे। एक तरफ आप धमकी भी दे रहे हो, एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि आपको बातचीत करनी है। अरे भाई, आपको चाहिए क्या? क्योंकि साफ तौर पर भारत ने जिस तरीके से कूटनीतिक रणनीति के तहत सिंधु जल समझौते को रद्द किया, रोक दिया है, पाकिस्तान में पानी जाने से रोक दिया है, इससे यह तो साफ है कि पाकिस्तान अब बूंद बूंद का मोहताज है। पाकिस्तान लगातार विदेशी मंच पर यह गुहार लगा रहा है कि भारत को समझाइए कि पानी ना रोके। अब इसको लेकर पाकिस्तान हर हथकंडे अपना रहा है, पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सारे हथकंडे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत का इस बार रुख साफ है। जिस तरीके से आपने हमारे देश को, हमारे देश के मासूम नागरिकों को निशाना बनाया था, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी को लेकर सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को तो अंजाम दिया गया, लेकिन उससे पहले भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया और इससे पाकिस्तान में इसलिए असर पड़ रहा है क्योंकि 80% खेती
सिंधु जल समझौते पर, सिंधु जल के पानी पर निर्भर है, जिसको लेकर स्थानीय लोग अब काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिंधु जल समझौते को जब रोका गया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, सीज फायर हो गया। लेकिन भारत की तरफ से यह कहा गया कि सीज फायर हुआ है, लेकिन सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं किया जाएगा। तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पाकिस्तान सामने आकर आतंकवाद पर बात नहीं करता है। तब तक यह बहाल नहीं किया जाएगा जब तक पाकिस्तान यह नहीं समझता कि आतंकवाद को पनाह देना उतना ही गलत है जितना आतंकवादी गलत होते हैं। अब बिलावल भुट्टो की तरफ से जो बयान दिया गया है, ऐसे में बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि भारत सीधे पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता, भारत यह भी नहीं चाहता कि दूसरे देश इसमें मध्यस्थता करे। तो भाई आपने हमला किया था, आप सीधे तौर पर आप आइए, आप बात करिए, आप कहिए आप आतंकवाद पर बात करेंगे। आप दूसरे विदेशों में जाकर आप ये कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जिससे बात करनी है उसको लेकर आप पहल ही नहीं कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने परमाणु युद्ध को लेकर तो धमकी दी ही, उसके बाद बिलावल भुट्टो ये भी कहने लगे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, भारत अगर चाहेगा तो हम आतंकवाद पर भी बात करेंगे, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की भी बात करेंगे। लेकिन भारत अब और मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, और पाकिस्तान के इस बात को भारत भली भांति जानता है कि पाकिस्तान भले ही कुछ भी कहे, लेकिन वो करेगा वही जो उसे करना है। और इसी को लेकर इस बार भारत किसी भी तरीके से भारत पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी को लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी बात कर ले, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार है, हम आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार है, हम व्यापार को लेकर भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत का अभी भी रुख साफ है कि बात होगी पीओके पर, वरना और कोई भी मुद्दा नहीं है। बात होगी तो आतंकवाद पर, वरना अब कोई भी मुद्दा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान भले ही दुनिया भर में अपने डेलीगेशंस भेजे, लेकिन ये हर देश को, दुनिया भर के तमाम देशों को पता है कि आतंकवाद को पनाह देना गलत है। और इसीलिए कहीं ना कहीं OIC है, OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें तमाम इस्लामिक देशों का ये एक संगठन है जिसके बलबूते पर कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान को लग रहा था कि ये उनका साथ देंगे, लेकिन इस्लामिक के तमाम कई बड़े ऐसे देश है, चाहे बहरीन की बात कर ले, इजिप्ट की बात कर ले, तमाम वो देश है जिन्होंने भारत का साथ दिया है, जिन्होंने माना है कि आतंकवाद को पनाह देना गलत है और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। इससे भी पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका लगा था। ऐसे में भारत के तरफ से जो डेलीगेशंस भेजे गए थे, वो डेलीगेशंस वापस आ चुके हैं। उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की थी वो बाकी देशों में पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान जो डेलीगेशंस भेजा है, अगर उनके तरफ से ऐसे ही अनगल बयान और बयानबाजी करती दिखी गई, गीदड़ भभकी देते रहे, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश पाकिस्तान का साथ देगा। अगर पाकिस्तान को भारत से बात करनी है तो आतंकवाद पर ही बात होगी, पीओके पर ही बात होगी। ऐसे में बिलावल भुट्टो जितना भी तिलमिलाए, जितना भी गिड़गिड़ाए, भारत का रुख साफ है। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।